नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के सुबह बजे हुए जैसे 11 नया टेस्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज का जो मेरा टेस्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कृषि है, मतलब कृषि के प्रश्न आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को सम्मिलित रूप से बनाया गया टेस्ट। तो आप लोग इस टेस्ट को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। बाकी के मैं आपको बता दूँ कि जो कल टेस्ट जो आएगा वो होगा 100 प्रश्न जो होंगे वो होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। चूँकि मैंने करीब 4 टेस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेपरेट बना रखे हैं, तो उन्हीं को कंबाइन करके एक वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो आज शाम तक ही लिस्टेड कर दिया जाएगा। बाकी वो वीडियो पब्लिश जो होगी वो कल सुबह 11 बजे ही आएगी। 11 बजे आप सभी लोग आ जाइएगा। 100 प्रश्नों का है, इसमें आप अपना आकलन कर सकते हैं कि जैसे आप पहले से जो टेस्ट दिए तो आपको उनके उत्तर तो पता ही होंगे। आप समझ लीजिए कि जो आपने करीब 10 दिन पहले 15-20 दिन पहले जो प्रश्न लगाए थे, आपके दिमाग में कितना है, उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुल 100 प्रश्न आने वाले हैं आपके सामने, आपको उनको करना है और उनको आपको अच्छे से करने की कोशिश करना है। और 100 में से कम आपको 70 प्रश्न तो सही करने ही हैं। 70 के नीचे, वैसे तो 80 तक आपको करना है, लेकिन मिनिमम आपके 80 आने से 80 से 70 से 80 के बीच में प्रश्न आने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, वही प्रश्न आएंगे जो पहले जो मैंने 4 टेस्ट बना रखा है, उन्हें कंबाइन करके एक नया वीडियो बनाया जाएगा। तो जो प्रश्न होंगे उनको मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाया जाएगा। 100 प्रश्न रहेंगे, उसकी PDF भी आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे भी वो आपको मिल जाएगी। बाकी कल मैंने जैसे एक वीडियो डाला था मिडवल हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, मैंने अंत में जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं पूछता रहा हूं कि कितने कुल प्रश्न सही हुए हैं, तो उस क्रम में देखेंगे जो कल के वीडियो में कितने कितने लोगों ने बताया है। तो बहुत कम लोगों ने कल बताया, लेकिन फिर भी किन्होंने बताया, जैसे विनोद कुमार पांडे के 17 से 18 के बीच में सही है। पंकज रोहतक 17 से 18 इनके भी हैं। बाकी अगर हम देखेंगे तो विकास वर्मा 17 से 17 क्वेश्चन इनके सही हुए हैं और इनका कहना है कि जल्दी 25 में 25 सही होंगे। चलिए, मेरी कामना है जल्द से आप 25 पर 25 करें, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अंकित के कमेंट आया, उन्होंने बताया कि उनके 16 सही हैं, 16 उनके सही आ रहे हैं, तो 16 चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हम देखेंगे तो पारुल रायपुरकर 18 सही हैं। तो बाकी लोग, विकास ने जैसे बताया, बाकी लोगों के नाम मैंने ले लिया, बाकी जो लोग बाद में कमेंट करेंगे उनके भी मैं बताऊंगा। बाकी आप अपने उत्तर बताएं कि अंत में कितने सही है। मैं सभी से, जितने लोगों ने कमेंट किया उन सभी से मैं हिदायत देना चाहता हूं कि जो गलत हो रहे हैं, किसी की 17 सही, किसी के 18 सही है, तो जो गलत हो रहे हैं उनको सही करने की आप कोशिश किया कीजिए। काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है प्रश्नों का इधर। मतलब मैंने कुछ 2-3 टेस्टों से जैसे ही मैंने प्रश्न का स्तर बढ़ाया, व्यू डाउन हो गई है। मैं आपसे पहले दिन से ही कहता चला रहा हूँ कि जैसे ही प्रश्न का स्तर बढ़ता है, आप लाइव चैट में भी आप देख सकते हैं, जिस टेस्ट में प्रश्न कठिन होते हैं बस उसमें लोग गायब हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो आपको एक तरफ से सब ऐसे आसान आसान प्रश्न दूँ कि आप 25 में दे रहा हूँ तो 25 में 25 भी आप कर ले जाएँ, लेकिन मैं वैसे देता नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य ही रहता है कि आपको नया कुछ मिले, इसी उद्देश्य से दे देता हूँ। बाकी अगर जो आप अपना धैर्य खो जाते हैं तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, देखना हो देखिए, मत देखना हो मत देखिए। मैं अपने प्रश्नों के जो लेवल है उसको डाउन नहीं करूँगा। हाँ, एक मॉडरेट लेवल बनाऊंगा, इस उद्देश्य से नहीं बनाऊंगा कि आप एक भी कर ना पाएँ। आप परीक्षा की, जैसे जब परीक्षा में पैटर्न होता है उसी तरीके से मैं टेस्ट बनाऊंगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि परीक्षा में जो टोटल जो लोग, लगभग मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में 3 लाख 4 लाख लोग बैठते हैं, फिर अंत में पास कितने होते हैं, जितनी सीट 300 400 500 600 1000 जितनी भी सीट होती हैं उतने लोग पास होते हैं। बाकी लोग कौन होते हैं? बाकी लोग वही होते हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो अब सजग हैं और लगे हुए हैं, जैसे तैसे मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं, वही जो होते हैं अपना स्थान सीटों के सापेक्ष बना पाते हैं। बाकी लोग क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे हिदायत देना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें, ताकि लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़े, लेकिन आप उस कंपटीशन से भी आगे बढ़ जाएंगे, तब सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो वही है। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था ना कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी लागू होगी और जो फिट होगा वही आगे जाएगा। तो वही होगा, इसमें भी कंपटीशन में भी होगा। आप जान रहे हैं आने वाले समय में कई राज्य सरकारों ने घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में 1 साल तक 2 साल तक वैकेंसी वगैरह नहीं आएंगी भी तो आप देख लीजिएगा, ज्वाइनिंग वगैरह नहीं होगी। आप उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, यूपी SSSC और अन्य एग्ज़ाम वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करा पा रहे हैं। बिहार में देख लीजिए वही स्थिति, यूपी में वही स्थिति है, हर जगह की स्थिति वही। अभी चूँकि आप आने वाले समय में कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है, बेरोजगारी दर भारत में काफ़ी ज़्यादा हो गई है और कई लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे वो भी क्या करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या है कि वो धीरे धीरे धराशायी होता चला जा रहा है। इस दौर में क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट की तरफ ही आएंगे और जब उनके आने से संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा तो और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी यही है कि
अब अच्छे से लगिए, और जो पुराने फॉर्म वगैरह भरे हुए हैं, मान लीजिए जो इस लॉकडाउन के पहले के जो फॉर्म वगैरह आए हैं उनको भरे हुए हैं जो आपने, उन्हीं की तैयारी करने की कोशिश कीजिए और ये सोचिए कि हमें उन्हीं में से निकाल लेना है। नहीं तो आने वाले एग्ज़ाम जो भी आएंगे उनमें जो फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा भरे जाएंगे और आपस में जल्दी आप सफलता नहीं पा पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है मेहनत कीजिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय कृषि एवं आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, बाकी आप लोग उत्तर दीजिए। तो उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही हो जाएगा वो देखिए, जैसे ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो फ्रांसीसियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो सूरत में की थी, तो पहले का भी सही हो जाएगा, सूरत। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सा कथन सही है, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक है। फिर दूसरा तथ्य है, अमृतसर नगर की स्थापना गुरु अमरदास ने की थी। तो ये देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने आत्मकथा विचित्र नाटक है, सही है। बाकी आप अमृतसर नगर की स्थापना गुरु अमरदास ने नहीं की थी, रामदास जी ने की थी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का है जो ए सही हो जाएगा, केवल एक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, आप बताइए रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह जो है वो आंध्र प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है, आंध्र प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन से कथन सही है, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे। दूसरा है, 1919 में गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले थे, गलत है, ये दूसरे थे। पहले जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने अपने केसरी जो उनकी पत्रिका थी, जिस पत्र में उन्होंने देश के दुर्भाग्य नाम से एक शीर्षक से क्या किया था, ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, जिसके लिए इनको जेल जाना पड़ा था। तो पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। दूसरे जो थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने अपनी पत्रिका जो थी वो बंगाली इनकी पत्रिका थी, जिनमें उन्होंने एक जज के आलोचना की थी, जिसके लिए इनको जेल जाना पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर इसका मतलब 4 का जो सही हो जाएगा वो केवल बी सही है, 1919 में गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत की थी, यही सही है। क्वेश्चन नंबर आप 5 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एग्रीकल्चर के भी प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न आते हैं उनको शामिल किया गया। आगे आने वाले समय में इसके ऊपर और भी वीडियो बनाए जाएंगे, सेपरेट एक वीडियो एग्रीकल्चर का बनाया जाएगा, और बहुत ही जल्दी, मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं आपके लिए एक सेपरेट, जैसे मैंने कहा था ज्योग्राफी का, तो अभी मैं आपसे बता दूं कि भारत की नदियां टॉपिक होगा। 2 से 3 दिनों के अंदर एक सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियो जो मैंने बताया था वो आएगा। भारत की नदियाँ देखने के लिए आप रेडी रहिए। बाकी आप अपने स्तर पर भारत की नदियाँ, मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, वो टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। भारत की नदियाँ, नदियों से कई तरीके से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बस आप लोग क्या कीजिए, नदियों में बांध वगैरह नदियों पर निर्मित वो भी आ जाएंगे, तो आप लोग नदी चैप्टर क्या है तैयार कर लीजिएगा। नदी, भारत की नदियाँ से, वर्ड की नहीं, सिर्फ भारत की नदियाँ आपको तैयार करनी है, आप लोग तैयार कर लीजिए। 25 प्रश्न रहेंगे, उसी तरीके से टेस्ट आएगा। तो अब मैं टॉपिक पहले से बता चुका हूँ, कई लोगों का कहना था कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराया जाए, तो कल मतलब 1 या 2 दिन में, कल तो खैर जैसे सुबह में जैसे 100 वर्ड ज्योग्राफी के प्रश्न आने वाले हैं, उसके नेक्स्ट डे जो होगी कोशिश की जाएगी कि भारत की नदियों का वीडियो आ जाए। आप लोग रेडी रहिए भारत की नदियाँ देखने के लिए। नेक्स्ट है 1791, निम्न में कौन सा कथन सही, क्वेश्चन नंबर 5 है। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। दूसरा है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 में हुई। तो इसका उत्तर दिया जाए, इसका उत्तर जो है 3 का सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों तथ्य सही हैं। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, सही है। और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 में, ये भी सही है, तो दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, सियार उल मुतखैरी के लेखक कौन है, इस पुस्तक में प्लासी युद्ध का भी वर्णन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है, गुलाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्याज और लहसुन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
टार्टरिक अम्ल आप देखेंगे तो इमली और अंगूर में पाया जाता है, मतलब 8 का सी सही हो जाएगा, 1 और 3। और जो नींबू है उसमें तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो 8 का जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, 1 और 3। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया गया, दूसरी तरफ रोग दिया गया। मैंने आपको बताया था रोग से संबंधित प्रश्न आएंगे। बताइए आप लोग इसमें से कौन सम्मिलित? बाजरा, हरित बाल, मूंगफली, टिक्का रोग, केला, स्कैब रोग, आम स्पॉन्जी रोग। तो ये देखते हैं, केला में तो पनामा रोग होता है, और भी रोग होते हैं, लेकिन पहले स्कैब रोग नहीं होता। स्कैब रोग जो है वो आम से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलाबी कीट का संबंध किस फसल से है? काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ए सही हो जाएगा, कपास। फिर आप लोग उत्तर इस तरह दीजिए, दिया कीजिए। आप लोग जैसे आप उत्तर देते हैं तो ये आपको कपास लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लीजिए 10 का ए, या ABCD जैसे काखा गागा आता है उसी तरीके से भी आप दे सकते हैं। बाकी आप ABCD, काखा गागा इज इक्वल टू ABCD, तो आप ABCD भी लिख सकते हैं। 10 का ए, इसमें जल्दी भी हो जाएगी आपको लिखने में। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ इसलिए मैं आपको उत्तर भी दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप रोग विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का कपास है, ये गुलाबी कीट का संबंध कपास है। उसी तरीके से 11 बताइए कि पादप रोग विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो EJ बटलर को कहते हैं। 11 का क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी कार्बनिक खाद है? मतलब जैविक खाद है। तो इसमें ऑप्शन में जो 12 का बी सही हो जाएगा, कंपोस्ट जो है वो जैविक खाद होती है। बाकी की जैसे सब केमिकल वाली हैं, यूरिया, फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, सब वैसे ही। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? दालों का राजा चना, दालों की रानी अरहर, सब्जियों का राजा आलू, कल्पवृक्ष नारियल। बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? उपमाएँ वगैरह दी गई हैं तो अब बताइए उसके हिसाब से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो 13 है वो 13 का बी सही हो जाएगा, दालों की रानी अरहर को नहीं मटर को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताइए आप लोग कौन सम्मिलित नहीं? नींबू में एक तरफ दिया हुआ है रोग, दूसरी तरफ तत्वों की कमी या कारण, किस कारण से ये रोग देखने को मिलते हैं? बताइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही हो जाएगा, चुकंदर में हार्ट रोड रोड जो लिखा हुआ है जिंक की कमी से, ये गलत है, ये होता है बोरान की कमी से। बाकी नींबू में डाइबैक कॉपर, लीची में पत्ती जलन पोटेशियम, सलजम में वाटर कोर मैग्नीज, ये सभी सही है। बाकी जो चुकंदर में हार्ट रोड है ये जिंक कमी से ना होकर के होता है किसकी कमी से? बोरान की कमी से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है? CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। दूसरा है, अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अल्फ्रेड वेब जो थे वो 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और CR दास कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जब कार्य किया तब वे जेल में थे। 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था जिसमें क्या थे, अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन चूंकि उस समय वर्तमान में क्या थे, जेल में थे। तो उसकी मतलब इनके प्रतिनिधि के तौर पर जो अध्यक्षता की थी उन्होंने किया था, हकीम अजमल खान ने किया था। उसके बाद में 1922 में जब गया अधिवेशन होता है तब ये अध्यक्ष बनते हैं, आ जाते हैं, लेकिन इनके कुछ प्रस्ताव वगैरह होते हैं जो नहीं माने जाते हैं, फिर इसीलिए आगे चल करके स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, टिटिकेल निम्न में से किन दो बीज की संकर है? मतलब किन दो के बीच का संकर है, मतलब पॉल जो क्रॉस किया गया है वो किन दो जो फसलों हैं उनके मिक्सचर है, वो बताइए। क्रिटिकल। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सी सही हो जाएगा, गेहूं एवं राई। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? श्वेत क्रांति को सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर इसी का दूसरा है, श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
क्वेश्चन में 17 का सी बी सही हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि श्वेत क्रांति को सार्थक करने में 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, सही है। फिर 17 के वो जो दूसरा है वो श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल का महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी सही है। क्वेश्चन में 17 का बी सही है। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी, 18 का ए सही है। फिर 19 है, सीमांत जोत के अंतर्गत कितने हेक्टेयर भूमि आती है? तो इसका जो 19 का जो है वो ए सही हो जाएगा, 1 हेक्टेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, बादामी क्रांति फल उत्पादन। तो इसका जो क्वेश्चन में 20 का डी सही हो जाएगा, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन सम्मिलित है, फल उत्पादन से नहीं है। फिर क्वेश्चन में 21, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? उर्वरक और नाइट्रोजन दिया गया है, उसके सामने परसेंटेज दिए गए, आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो बताइए आप लोग कौन सम्मिलित नहीं है। उर्वरक और नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है, तो इसमें देखिए जो सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ है ये गलत है, 20% नहीं है, 16% इसमें नाइट्रोजन होता है। बाकी आप देखेंगे अमोनियम सल्फेट में 20.5 लगभग 21% होता है, सही है। फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, उसमें 27% लिखा हुआ है, सही है। ये 21 से 27 के बीच में होता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आप देखेंगे तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में अमोनिया जो होता है वो 13.5 और जो नाइट्रेट होता है 13.5 होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो टोटल 27% हो जाता है, किसी किसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता है, इसलिए 21 से 27% के बीच में होता है। तो ये 27 सही है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, तो आप जान ही रहे हैं। क्वेश्चन में 21 का बी सही है। फिर क्वेश्चन में 20 है, पौधों की वृद्धि एवं विकास में जैव उर्वरक सहायता प्रदान करते हैं। फिर धान में अजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका जो क्वेश्चन में 22 का है वो सी सही हो जाएगा, सही है। पौधों की उन्नत जैव उर्वरक सहायता करते हैं, सही बात है। और जैसे आप जान नहीं रहे हैं कि जिस तरीके से गांव में देखिए क्या करते हैं, गोबर खेतों में डाल दिया जाता है, खाद वगैरह डाल दी जाती है। तो जैविक खाद होती है वो क्या होती है, काफ़ी तेज़ी से फसलें उनमें अच्छा प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। उसी तरीके से अजोला खाद का भी उपयोग जैविक खेती के लिए किया जाता है कि किसान धान की खेती में क्या करते हैं, अजोला को छिड़क देते हैं। अजोला छोटे छोटे एक कह सकते हैं कि वो फर्न की प्रजाति होती है, जिससे क्या होता है धान की खेती में 5 से 15% की उपज जो होती है बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का है वो सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी, 23 का डी सही है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। किसके काल में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई? तो बंदा बहादुर को जो फांसी दी गई थी वो उस समय काल था फारूक शेर का। फारूक शेर ने क्या की थी, बंदा बहादुर को फांसी दे दी थी दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही है। कल का टॉपिक मैंने बताया आपको, 100 प्रश्न जो होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के आएंगे। बाकी के उसके नेक्स्ट डे का जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही है कि भारत की नदियाँ, इंडियन रिवर पे आपको बताना है कि टोटल प्रश्न आपके सामने आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे। टॉपिक मैंने पहले से बता दिया, इसलिए आपको ये नहीं कि टॉपिक नहीं बताया गया, टॉपिक बता दिया गया। आप लोग उसको रेडी करिए, तैयार कीजिए उसको। फिर उसके आपके उससे 25 प्रश्न भारतीय भूगोल में अंतर्गत भारत की नदियों के आपको मिलने वाले हैं, तो आप लोग उसको तैयार कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको इजाज़त देता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में जैसे लिखा हुआ है कि अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था, तो आपको बताना है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, अधिराज्य की बात की गई थी। कि मतलब कि आंतरिक तौर पे यहाँ की सरकारों को तो रहेंगी, लेकिन इसके ऊपर जो एक पूरा विदेशी मामले वगैरह ये सब क्या होंगे, ब्रिटिश सरकार ही देखेगी। तो इस वजह से इसको डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कल जो टॉपिक 100 प्रश्न जो मैंने जैसे बताया आप लोग उनको तैयार कीजिए। बाकी आप लोग आज के टेस्ट में आपको कुल कितने सही हुए आप में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्नों के आपको कुल कितने प्रश्न सही हुए, बाकी कितने गलत हुए उनको आप कैसे सही कर रहे हैं। इस वीडियो का जो आज का इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज का PDF आपको मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको डाल दूंगा, जो पुराने टेस्ट हैं उनके PDF जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपकी अगर जो कोई नए आइडिया है हमें शेयर कीजिए, और आप लोग क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में कौन से टेस्ट शुरू किए जाएँ उनके बारे में भी हमें बताइए। तो आप लोग जैसे अलग अलग तरीके के लोग कमेंट करते हैं, तो उसी तरीके से आप भी अपना कोई सजेशन दीजिए हमें कि कौन से टॉपिक जो आगे शुरू किया जाए। क्योंकि देखिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगभग टॉपिक तो ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे ही कोई सब्जेक्ट नहीं बची जिसका बनाया ना गया हो। जीएस के व्यू से पूरे हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। हिंदी तक भी मैंने बता दिया है, 60% हिंदी के, अब आप जाइए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसको भी मैंने बता दिया है। बाकी अगर जो टॉपिक की बात करें तो वही मैंने पहले सिंगल सब्जेक्ट किया था, फिर डबल किया। आप सोच रहे 3 सब्जेक्टों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए। जैसे हिस्ट्री का पूरा एक वीडियो बना दे जिसमें इतिहास के तीनों इतिहासों को शामिल करके एक वीडियो बना दिया जाए, और भूगोल का तो कंप्लीट वर्ल्ड प्लस इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया जाए। और बाकी के अगर जो हम देखें तो इस तरीके से कर दिया जाए कि इंडियन ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके एक वीडियो बना दिया जाए। क्या ये सजेशन सही रहेगा या सही कि नहीं सही रहेगा, आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि ये भी सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। बाकी जैसे टॉपिक वाइज मैंने बताया आपको कि ज्योग्राफी का भारत की नदियाँ आपके सामने आएगा, तो आप लोग उसको तैयार कीजिए। वो वीडियो 2 दिन बाद आएगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा उसके लिए। लिस्टेड कर दिया जाएगा वीडियो, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा है। 11 बजे देखिए, सुबह 11 बजे वीडियो जरूर आएगी, आप लोग उसके लिए रेडी रहा कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि नोटिफिकेशन नहीं मिला तो वीडियो नहीं आएगी। वीडियो किसी भी हाल में 11 बजे आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, बस आप लोग रेडी रहा कीजिए वीडियो देखने के लिए। तो जैसे इस तरीके से आज का जो टेस्ट हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है, इससे 6 प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। बाकी जैसे एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा प्रश्न, इस एग्रीकल्चर का भी मैंने इसमें प्रोडक्शन के प्रश्न नहीं डाले थे कि जैसे फलों के उत्पादन में कौन है, मसालों के उत्पादन में कौन है, या जैसे पूछ लिया जाए आलू के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है। इस तरीके के प्रश्न भी नहीं डाले गए, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतेगा तो इसके ऊपर, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, इस वजह से मैंने इसको भी नहीं शामिल किया। आने वाले समय में फसल उत्पादन के ऊपर एक वीडियो आएगा जिसमें आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। तो एग्रीकल्चर का ही टॉपिक है, जल्द से जल्द आपके सामने लाया जाएगा वो भी। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 11 बजे आप लोग आ जाए कीजिए। कल का वीडियो को जो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में मैंने मिडवल हिस्ट्री बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री बताया था, तो आप लोग उसको टॉपिक को जाके जरूर देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ मिडवल हिस्ट्री। तो आज जैसे टॉपिक है ये भी काफ़ी अच्छा है, कल का टॉपिक भी अच्छा होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।